नमस्कार दोस्तों। बीजेपी के 4 मंत्री समेत 18 विधायक जो है हाई कोर्ट में फंस चुके हैं और यदि हाई कोर्ट उनका परिणाम यानी वो जीते हुए प्रत्याशी हैं, यदि उनका चुनाव अवैध घोषित करता है तो वहां बीजेपी की सरकार भी गिर सकती है। मैं बात कर रहा हूं हरियाणा की। हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट में जो है 4 मंत्री समेत 18 विधायकों के खिलाफ जो है याचिका दायर हुई है और याचिका पर सुनवाई भी स्टार्ट हो गई है। कुछ याचिकाओं पर सुनवाई भी स्टार्ट हुई है, कुछ जो है अभी होना बाकी है। लेकिन जिस तरीके से जो है बीजेपी के 4 मंत्री समेत 18 विधायकों पर जो है उनके जीत के खिलाफ जो है याचिका दायर हुई है, याचिका में यही बात कही गई है कि वो चुनाव में अधिक पैसे का प्रयोग किए थे, चुनाव गड़बड़ी का, ईवीएम का, यही मिलता जुलता सेम सभी पर जो है आरोप लगा है। लेकिन इसमें दिलचस्प एक बात और है जिसको मैं आगे आपसे चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि यदि वहां 18 विधायकों समेत जो है 4 मंत्री, लगभग टोटल जो है 23 लोगों पर जो है याचिका, अगर इसमें आधे या आधे से भी आधे पर यदि जो है उनका चुनाव अवैध घोषित किया जाता है तो वहां बीजेपी की सरकार गिर पड़ेगी। हरियाणा का चुनाव आप देखे होंगे किस तरीके से हो रहा था। वहां पर कोई सर्वे, कोई रिपोर्ट जो है नहीं बता पा रही थी कि इस तरीके से जो है परिणाम आएगा, न किसी सर्वे में ऐसा परिणाम आया था, क्योंकि जहां भी जो है सर्वे किया जाता था, जहां लोगों से बात की जाती थी, उनका पारा सीधे 0 से 100 पे जाके टिकता था और उनका जो है एक गुस्सा रहता था सरकार के खिलाफ, यानी जो वर्तमान में सरकार है बीजेपी के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा गुस्सा देखने को मिलता था। लेकिन मैं बात कर लेना चाहता हूं कि याचिका पे आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है 4 मंत्री समेत 23 विधायकों का जो है कानूनी दांव पेच में फंसा है चुनाव। बीजेपी के 18 एमएलए शामिल, लगे गंभीर आरोप। यह जो है खबर निकल के आ रही है जिस पर जो है सुनवाई भी स्टार्ट हो गई है। अब अगर आधे से कम पर भी जो है उनका चुनाव अवैध घोषित किया जाता है तो बीजेपी की वहां सरकार गिर पड़ेगी। मैं आपको बताना चाहता हूं वहाँ टोटल कुल 90 सीट है। 90 सीट में जो है बीजेपी का जो जीत का जो है दावा है तो वो जीत जो है 48 सीटों पर की है। 90 सीट कुल हैं जिसमें 48 सीट बीजेपी जीती है। मतलब जीत का आंकड़ा यानी बहुमत से महज 2 सीट ज़्यादा जीत पाई है और 37 सीट जो है वहाँ पर कांग्रेस जीत दर्ज की है और 2 सीट जो है INLD जीती है और 3 सीट जो है निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं। लेकिन जिस तरीके से पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में जो है 4 मंत्री समेत 18 विधायकों पर जो है उनके चुनाव लड़ने का और पैसे बांटने का और ईवीएम में धांधली का और प्रशासन का प्रयोग करने का तमाम जैसे आरोप लगे हैं, उस पर यदि उनका चुनाव जो है रद्द किया जाता है तो वहाँ भी कांग्रेस की भी सरकार बन सकती है और वहाँ 23 सीटों पर जो है दोबारा चुनाव होगा और दोबारा चुनाव होने के बाद कैसा परिणाम आएगा ये तो अपनी जगह है। लेकिन यदि जो है चुनाव अवैध घोषित होता है उन सभी जो है मंत्रियों को, लेकिन मैं भी बात कर रहा था कि इसमें एक दिलचस्प बात है। एक दिलचस्प बात क्या है कि जो है जहाँ पर जो है 18 विधायक और 4 मंत्री के ऊपर याचिका दायर हुई है उसमें कुछ कांग्रेस के भी मंत्री हैं, क्योंकि कुछ तो कांग्रेस के नेता जो है बीजेपी जीते हुए प्रत्याशी पर जो है याचिका दायर की है कि इन्होंने चुनाव जीतने में जो है धांधली का प्रयोग किया है और धांधली से चुनाव जीते हैं। लेकिन वहीं जो है कुछ ऐसे 3 ऐसे जो है विधायक हैं जिन पर जो है बीजेपी के ही प्रत्याशी जो है आरोप लगाए हैं कि ये चुनाव जीतने में जो है धांधली का प्रयोग किए हैं और ये बूथ कैप्चरिंग का प्रयोग किए हैं। तमाम मिलता जुलता आरोप जो है सभी पर एक ही जैसा आरोप लगा है। कांग्रेस के वो विधायक जिनके ऊपर आरोप लगा है धांधली करके चुनाव जीतने का, उनका नाम है अशोक अरोड़ा, चंद्रमोहन और राजवीर। ये सभी हैं जिनके ऊपर जो है बीजेपी के प्रत्याशी या बीजेपी के जो वहाँ के वर्तमान प्रत्याशी लड़ रहे थे चुनाव, उन्होंने जो है हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि ये चुनाव जीतने के लिए जो है धांधली का प्रयोग किए हैं, बूथ कैप्चरिंग का प्रयोग किए हैं, पैसे बांटे हैं, तमाम सारे आरोप लगाए हैं। लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूँ कि जहाँ डबल इंजन की सरकार थी, जहां जो है प्रशासन उनका था, चुनाव आयोग उनका था, सारी चीज़ें उनकी थी, तो वो लोग पकड़े क्यों नहीं? अगर चुनाव आयोग पैसा पकड़ा था, पैसा बांटते हुए पकड़ा था, तो वो जो है क्यों सामने नहीं आ रहा है? लेकिन सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि जिस तरीके से जो है
बीजेपी के प्रत्याशी खड़े होकर उसी कटघरे में जो है कांग्रेस के जीते हुए प्रत्याशी पर आरोप लगाएंगे तो वो अपने विधायकों को कैसे बचा पाएंगे। और यदि चुनाव अवैध भी घोषित होता है तो कांग्रेस के महज 3 विधायक का जो है चुनाव अवैध घोषित होगा, लेकिन बीजेपी के जो है 18 विधायक ऐसे हैं जिनका चुनाव अवैध घोषित होगा। और यदि 18 में से 8 विधायकों का जो है चुनाव अवैध घोषित होता है तो हरियाणा में बीजेपी की सरकार गिर जाएगी और वहां कांग्रेस सरकार भी बना सकती है। मैं बात कर लूं कौन किसके विरुद्ध याचिका दायर की है, तो मैं बता देना चाहता हूं कि उचाना के भाजपा विधायक देवेंद्र अत्री के विरुद्ध जो है पूर्व सांसद ब्रजेश सिंह ने याचिका दाखिल की है, और पलवल के भाजपा विधायक एवं खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम के विरुद्ध जो है पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने याचिका दायर की है, और बड़खल के भाजपा विधायक धनेश अदलख के विरुद्ध जो है कांग्रेस प्रत्याशी विजय प्रताप सिंह ने याचिका दायर की है। इसी तरीके से जो है जो वहाँ के वर्तमान प्रत्याशी थे, यानी जो कांग्रेस के वर्तमान प्रत्याशी थे, वो भाजपा के जो है जीते हुए प्रत्याशी के ऊपर याचिका दायर किए हैं, और जहाँ जहाँ जो है कांग्रेस के प्रत्याशियों के ऊपर याचिका दायर की गई है वहाँ पर जो है भाजपा के जीते हारे हुए विधायक जो वर्तमान में हारे हुए वहाँ के प्रत्याशी थे वे जो है याचिका दायर किए हैं। तो इसी तरीके की जो है तमाम खबरों के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।